किया, उस कब्र में गई थी। हालेलुया। जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा था, हालेलुया, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा था, उस कब्र में एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का के रखा था ताकि कोई अंदर ना जा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो स्त्रियां थी, मरियम, याकूब की माता, ये प्रभु से प्रेम करने वाली स्त्रियां। हालेलुया। इसलिए यीशु जब जीवित था तब तो उसके साथ वो थी। जब यीशु क्रूस पर भी चढ़ाया जा रहा था तब भी वो मरियम वहां पर थी। हालेलुया। याकूब के, लेकिन यीशु मसीह कोई काम करने मर गया है, उसके शरीर में जान नहीं है, तब भी वो उस कब्र में आई। हालेलुया। क्या चढ़ाने आए थे वो? सुगंधित वस्तु। क्या लिखा है वहां पे? पढ़ दो उसे। उन्होंने तैयार की थी सुगंधित वस्तुओं को, वो यीशु को चढ़ाने गई थी। हालेलुया। पता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको कुछ बातें आ रही है किसी के पास से, अच्छा हो रहा है उसके पास से, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अभी वो कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए खड़े हैं और हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, या उसके क्या बोलते हैं, उसका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। इन स्त्रियां ने, ये जो महिला लोग थे, स्त्रियां थे, इन लोगों ने क्या किया पता है? इन लोगों ने सुगंधित वस्तु को तैयार किया। और वो किस लिए तैयार किया? वो यीशु के शव पे चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात बताता हूँ, ये स्त्रियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये स्त्रियां यीशु मसीह से प्रेम करने वाली स्त्रियां थी। इसलिए जब जीवित था तब तो उसके साथ रहती थी। हालेलुया। लेकिन वो मर भी गया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ बाइबल में बात लिखा है, वो इत्र उस स्त्री ने यीशु के चरणों पर उंडेल दिया। हालेलुया। आपने पढ़ा है ये दृष्टांत? उस स्त्री ने उस इत्र को यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दिया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों पता है? उसके हृदय में एक पश्चाताप आया था, उसके हृदय में एक प्रेम आया था परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। इसलिए उस कीमती इत्र को उसने यीशु के चरणों में उंडेल दिया। हालेलुया। आप को अगर यीशु से प्रेम है, प्रीति है, तो आप अपने जीवन को उसके चरणों में उंडेल देंगे। आप समझ पा रहे हो? आप अपने जीवन को यीशु मसीह के चरणों में उंडेल देंगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। पता है? और उसके बाद क्या हुआ? मरियम और याकूब की माता, बराबर है? हालेलुया। ये लोग गए कहां पर? यीशु का शव जहां पर था, कब्र में, ये लोग गए, सुगंधित वस्तुओं को इन्होंने इकट्ठा किया जैसे उस स्त्री ने किया था। हालेलुया। मैं एक बात बताऊं आपको, वो जो स्त्री थी जिसने इत्र उंडेला था, वो गलत काम करने वाली स्त्री थी, बराबर? प्रेज द लॉर्ड। उसने वो इत्र को क्या किया? उंडेला। लेकिन कब उंडेला? तब यीशु मसीह जीवित था। लेकिन ये स्त्रियां, यीशु मसीह मर गया है और वो सुगंधित वस्तुएं वो चढ़ाने जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, इसका आत्मिक मीनिंग क्या है पता है? जब वो इत्र उसने फोड़ा और वो उंडेल रही थी उसके चरणों में, हालेलुया, वो अपने जीवन को सरेंडर कर रही थी, परमेश्वर के हाथों में दे रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जब इत्र लेके जा रही है एक मुर्दा शव के पास, यीशु मसीह मर गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने सुगंधित वस्तु वहां पर लेके गया था। ये क्यों लेके गया था पता है? क्योंकि इनके अंदर प्रभु के प्रति एक प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आप अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दोगे। आप अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में उंडेल दोगे।
उस इत्र के समान आप उड़ेल दोगे और वो इत्र आपके जीवन में सुगंध को लेके आएगा। वो यीशु मसीह आपके जीवन में सुगंध को लेके आएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। पता है बाइबल ऐसा बताती है, वो सुगंधित वस्तुएं वो स्त्रियां किसके लिए लेके जा रही थी? बोलो किसके लिए लेके जा रही थी? यीशु मसीह के लिए लेके जा रही थी। और वो जब यीशु मसीह के लिए लेके जा रही थी तो उस कब्र में यीशु मसीह नहीं था, कब्र खुली हुई उन्हें नजर आई, पत्थर लुढ़का हुआ उन्हें नजर आया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब ये स्त्रियां जब वहां पर गई थी यीशु का शव के पास ही चढ़ाएंगे करके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो कब्र बंद थी, बंद नहीं थी, पत्थर लुढ़का हुआ था और वो कब्र खुली हुई थी और वहां पर यीशु मसीह का शव नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुराने नियम का हीरो नहीं है जिसका शव सड़ जाएगा। ये पुराने नियम का हीरो नहीं है कि जिसका शव सड़ जाए। नो 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 नो। हालेलुया। ये नए नियम का सुपर हीरो है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको एक बात पता है? हालेलुया। आपको एक बात पता है? जब इंसान मर जाता है तो उसको सुगंधित वस्तु चढ़ाते हैं। बराबर क्या? हालेलुया। तो वैसा ही मरियम और याकूब की माता भी उस सुगंधित वस्तु को लेके गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी मरे हुए इंसान को जब मर जाते हैं तो वो सुगंधित वस्तु तैयार करते हैं और लेके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के लिए जो वो सुगंधित वस्तुएं लेके जा रहे, यीशु मसीह वहां पर अवेलेबल नहीं है। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि आप मुर्दा परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह चाहता है कि आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करें। आप ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते कि जो मर गया है हमेशा के लिए। आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है और आज भी जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उसके लोग मुर्दा परमेश्वर की आराधना करें, मुर्दा परमेश्वर मुर्दा शवों को चढ़ाए। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य और वहां पर चमकीले सफेद वस्त्र में दो व्यक्ति खड़े हो गए। हालेलुया। और वो कौन थे पता है? वो स्वर्गदूत थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मुर्दा परमेश्वर का आराधना करो। वो स्त्री आराधना करने वाली थी और वो उसको आदर देती थी, प्रेम करती थी, इसलिए वो इत्र चढ़ाने आती थी, आई थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं जो परमेश्वर हूँ वो मुर्दा हूँ। मुर्दा मेरा शरीर, इनको पता है कि मेरा शरीर मर गया है और ये मुझे चढ़ाने आ रही है कुछ। नो नो नो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग मुर्दा परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए परमेश्वर उस कब्र में नहीं था जहां पर मरियम और याकूब की माता कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तु को लेके आ रही थी, वहां पर यीशु मसीह नहीं था। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। वो जी उठा और वो स्वर्गदूत ने, पता है किस कौन से वो व्यक्ति थे जिनको पुनरुत्थान की सामर्थ ने छुआ? कौन वो थे? मरियम और याकूब की माता। वो पुनरुत्थान का सामर्थ उनको छुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एंजल विजिट किया स्वर्गदूत को, कुछ स्वर्गदूत के द्वारा उन्होंने मैसेज को सुना। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो आप बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उच्च स्थान पे नियुक्त करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा और मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा।
जो मरियम मगदलीनी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, पता है क्या? हालेलुया, राइट? लेकिन वो स्त्री स्वतंत्र हो गई और उसने ही पहला प्रचार किया पुनरुत्थान का कि यीशु मरा नहीं है, यीशु जी उठा है। वो रिजरेक्शन पुनरुत्थान की सामर्थ का हिस्सा बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ, उसने प्रीच किया। वो भजन संहिता 91 का वर्ड उसके, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। उसने कभी प्रचार नहीं किया होगा, लेकिन वही मरियम प्रचार करने लग गई। और परमेश्वर ने देखा कि इसको मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए सुगंधित वस्तु मेरे लिए लेके आई है। परमेश्वर ने उसके महिमा के स्तर को शिफ्ट किया, एक महिमा के स्तर से दूसरे महिमा के स्तर में पहुंचाया परमेश्वर ने। समझ पा रहे हो? हालेलुया, उसने प्रीच किया। पता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मुर्दा परमेश्वर क्या हो। हालेलुया, दूत कह रहे हैं उनको, तुम किसको किसको ढूंढने आई हो? जीवित व्यक्ति को कब्र में ढूंढने आई हो? हालेलुया, डर गई और धरती की ओर नहीं, स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब स्वर्गदूत का आमना सामना और मरियम और कुश्ती, उन्होंने प्रीच किया, पुनरुत्थान के बारे में प्रीच किया। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। अरे वो मुर्दों में से जी उठा है और उन्होंने प्रचार किया। अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, परमेश्वर तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हारे स्तर को बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हारे आशीर्वाद को बढ़ाएगा। वो स्त्री ऐसी नहीं थी, यीशु मसीह अब मर गया, मैं क्यों जाऊं? हालेलुया, लेकिन वो प्रेम रखने वाली थी। बाइबल ऐसा बताते हैं, जो लोग बाइबल के अंदर परमेश्वर से प्रेम रखने वाले थे, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया, परमेश्वर ने उनकी महिमा को बढ़ाया। जीवित मृतकों में क्यों ढूंढ रही है? स्वर्गदूत के में क्यों ढूंढ रही है? क्या काम है? यहाँ पर नहीं है। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? एंजल्स ने इन बातों को बताया। हालेलुया, इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, तो बाइबल ऐसा बताती है कि जितने उन्होंने प्रचार किया और लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया, पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है पता है? जिस बातों के ऊपर आपको विश्वास नहीं होता, वो विश्वास की बातों के ऊपर परमेश्वर आपको विश्वास दिलाएगा और वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूँ, यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को लेके चल रहा था। लोग अविश्वास में चले गए थे, चेले अविश्वास में चले गए थे, पतरस पुराने मच्छी के काम में नग्न हो गए, अपने काम में लग गया था, लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह आया। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है पता है? जो हमने खत्म हो चुका है, जो कोई काम का नहीं, और पतरस भी खत्म हो चुका था, बैकस्लाइड हो चुका था, लेकिन फिर से उस पुनरुत्थान की सामर्थ जो यीशु मसीह पतरस के पास ले गया, फिर से वो परमेश्वर के राज्य में पुनर्स्थापित हो गया यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह हमारे मध्य में है और वो पुनरुत्थान की सामर्थ लेके आए हैं। जो कुछ मरा पड़ा है वहां पर रिजरेक्शन पावर मैनिफेस्ट हो रहा है। यीशु मसीह के आप विश्वास में डगमगा रहे फिर से। पता है थोमा क्या बोल रहा था? जब तक मैं उंगली ना डाल के देखूं तब तक मैं विश्वास। यीशु मसीह प्रकट हो गया ले, यानी यीशु मसीह को अपने चेलों को पुनर्स्थापित करना था। जैसा यीशु मसीह पुनर्स्थापित हो गया उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा, वही सामर्थ उसने लोगों के ऊपर रिलीज किया, चेलों के ऊपर रिलीज किया, और जितने चेले यीशु मसीह ने तैयार किए वो सब पुनरुत्थान की सामर्थ से पुनर्स्थापित हो गए यीशु मसीह के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है,
ये परमेश्वर के जैसा तो आप प्रेम नहीं कर सकते परमेश्वर से, लेकिन आपको भी प्रेम रखना है परमेश्वर से। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कुछ रिजरेक्शन पावर को टच किसने किया पहले? उस स्त्रियों ने। सोचो, चेलों के सामने यीशु मसीह प्रकट हुआ, लेकिन इन स्त्रियों के आगे एंजल्स प्रकट हुए और वो मैसेज दे रहे, उन्होंने विश्वास कर लिया कि यीशु यहाँ पर नहीं है, जी उठा है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेम रखना है आपको। जब वो आपके लाइफ में कुछ कर रहा है, तब आपके अंदर प्रेम आता है। जब नहीं भी कर रहा है, तो भी प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम बनेगा, बढ़ेगा, उतना ही परमेश्वर आपको महिमा से महिमा में लेके जाएगा, महिमा से महिमा में लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है सब भटक गए थे, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा सब फिर से परमेश्वर के राज्य में पुनर्स्थापित किए गए। यीशु मसीह के नाम में जो चेले मरियम के बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, उनके आगे उस पुनरुत्थान की सामर्थ में यीशु मसीह प्रकट हुआ और सब पुनर्स्थापित किए गए। हर एक चेले ने बड़े बड़े काम किए। एक क्यों हुआ पता है? क्योंकि हमको पुनर्स्थापित होने की जरूरत रहती है। कई बार आत्मिक जीवन में, हर भौतिक जीवन में कोई ना कोई क्षेत्र में पुनर्स्थापित होने की आवश्यकता होती है, और वो पुनर्स्थापित करने की सामर्थ कौन देता है? यीशु मसीह। और वो पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हम पुनर्स्थापित होते हैं। हालेलुया।